पहला नंबर जो क्वेश्चन है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, विधान परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में जो हुआ था वो हुआ था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? तो विभाजन के समय जो है वो टोटल 565 देशी रियासतें थी। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में, यानी कि 29 सितंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो किस देश में है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है। ध्यान रखना है, स्विट्ज़रलैंड क्योंकि छोटा देश है, आबादी कम है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि डायरेक्ट या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या लोकतंत्र है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचशील समझौता जो हुआ था वो भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में। 1954 में जो है वो पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच। नेक्स्ट जो है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो ध्यान रखना है 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? यानी आज़ाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो थे वो लौह पुरुष जिसको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, यानी कि 15 मार्च 1950 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? यानी कांग्रेस का जो केंद्र और राज्यों में दबदबा रहा कब से कब तक? तो 1952 से 1967 तक केंद्र का प्रभुत्व काल माना जाता है। इसी को बोलते हैं एक दलीय प्रभुत्व का दौर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो फ्लड मतलब होता है बाढ़। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ध्यान रखना है, अनाज से तो नहीं, अनाज से तो हरित क्रांति है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो है दूध उत्पादन से। ध्यान रखना है, दूध उत्पादन से। और तिलहन उत्पादन से जो है ये है तिलहन जो उत्पादन से है वो पीली क्रांति है। ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित हो गया? फूल उत्पादन से। नेक्स्ट, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, यानी कि 1969 में। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया? तो उद्योग पर बल दिया गया था, यानी कि दूसरा पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला में दिया गया था, पहला जो है उसमें दिया गया था कृषि पर। ध्यान रखना है, कृषि पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? ध्यान रखना है, विश्व में जो हरित क्रांति का जनक है वो है नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ध्यान रखना है, नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। ध्यान रखना है, 1952 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान की आत्मा है, तो ध्यान रखना है भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि प्रस्तावना। और भारतीय संविधान की आत्मा अगर बोलेगा कौन सा ये कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 32 होता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अगला जो क्वेश्चन है वह है सूचना का अधिकार कब बना। सूचना का अधिकार जो है वो कब बना, तो 2005 में बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अनुच्छेद नंबर 51, यानी कि अनुच्छेद 51 में जो है वो दिशा निर्देश दिए गए हैं इसके बारे में, यानी कि विदेश नीति के बारे में। एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है। एक ध्रुवीय विश्व में किस देश का प्रभुत्व रहा है, तो रहा है जो है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी कि राम मनोहर लोहिया ने दिया। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ किसका नारा था। तो गरीबी हटाओ जो था वो किसका था, इंदिरा गांधी का, यानी कि गरीबी हटाओ किसका नारा था, इंदिरा गांधी का। और था इंदिरा हटाओ, ये विपक्षी गठबंधन का नारा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो शाह आयोग का गठन कब किया गया। तो शाह आयोग का गठन किया गया था 1977 में, यानी कि आपातकाल की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था 1977 में। नेक्स्ट जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन को कहा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन है उसको बोलते हैं राजग, यानी कि एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और जो कांग्रेस के द्वारा है वो है संप्रग, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। अगला जो क्वेश्चन है वो वारसा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था। वारसा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था। तो वारसा पैक्ट ध्यान रखना है यह था आपका सोवियत गठबंधन से। सोवियत गठबंधन ये जो है एक सैनिक संगठन था। उसी तरह अमेरिकी गठबंधन से जो है रिलेटेड था वो था नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में जिसकी स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। सुरक्षा परिषद में जो है वो 5 अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि 5। इसी को जो है वो वीटो पावर, यानी कि निषेधाधिकार शक्ति जो है वो दिया गया है। तो ध्यान रखना इसका ट्रिक फ्रेका। एफ से हो जाएगा फ्रांस, आर से रूस, ई से इंग्लैंड, सी से चाइना और ए से अमेरिका। इन्हीं 5 देशों को जो है वो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दी गई है। नेक्स्ट आसियान की स्थापना कब हुई। आसियान की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना है आसियान की जो स्थापना हो गई वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1967 में। ध्यान रखना आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये आसियान का पूरा नाम होता है। इसमें जो है वो टोटल 10 कंट्री इसका सदस्य देश है, यानी कि मेंबर कंट्रीज़ हैं कितने, 10। ठीक है, ध्यान रखना अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके मेंबर कंट्री जो हैं वह हैं म्यांमार, उसके बाद है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये जो है 10 कंट्रीज इसका मेंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन की मुद्रा का क्या नाम है। तो यूरोपीय यूनियन की ये जो कॉमन मुद्रा है उसका नाम है रूबल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दक्षेस की स्थापना कब हुई। दक्षेस यानी कि सार्क, दक्षेस यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसमें कितने टोटल सदस्य हैं, तो इसमें जो है 8 सदस्य देश हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो यानी कश्मीर को जो स्वायत्तता दी गई थी वो दी गई थी अनुच्छेद 370 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 370 के तहत। और अनुच्छेद 35 ए भी कश्मीर से ही संबंधित था, तो ध्यान रखना इसको। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1957 में। और ध्यान रखना यूरोपीय संघ में पहले जो है वो 29 मेंबर्स था,
लेकिन अभी घट कर के यानी कि ब्रिटेन के हट जाने के कारण, बाहर हो जाने के कारण 28 मेंबर कंट्रीज़ बचे हैं यूरोपियन यूनियन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार की जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन ने। आगे कौन सा देश सार्क का सदस्य यानी कि दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस का जो सदस्य है वह मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इनमें जो है मालदीव तो है ही सार्क का सदस्य, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, जबकि म्यांमार नहीं है। म्यांमार जो है वो आसियान का सदस्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति के लिए जो है न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य के लिए है 25 साल, राज्यसभा के लिए है 30 साल, जबकि राष्ट्रपति के लिए जो है वह है राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। तो यहाँ पे जो है भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो कितना हो जाएगा? 35 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो ये किया गया था 1998 में। ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला जो सफल परमाणु परीक्षण किया गया था वो किया गया था 1974 में राजस्थान के पोखरण जिला में किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा जो किया था वो पहला वाला किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम में, और दूसरा वाला जो किया गया था वो किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में, जिसका नाम था शक्ति 98, यानी कि 1998 में किया गया था, इसलिए शक्ति 98। तो ध्यान रखना है, दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो है वो है आर्यभट्ट प्रथम। ध्यान रखना है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मंडल आयोग के अध्यक्ष निम्न में कौन थे? तो यहाँ पे मंडल आ रहा है, मंडल, तो इसमें बीपी मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत 1972 में भारत पाक के बीच समझौते को क्या कहा जाता है? तो भारत पाक के बीच जो समझौता हुआ था उसको बोला जाता है 1972 में शिमला समझौता। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं शिमला समझौता। जबकि ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखना, IMF पूछा जाए या फिर विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक पूछा जाए, दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो प्रथम जो गवर्नर जनरल था भारतीय व्यक्ति वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया और उसके जगह नीति आयोग बनाया गया, यानी कि 1 जनवरी 2015 में कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग। ध्यान रखना, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNO का अंग नहीं है? तो UNO का अंग महासभा बिल्कुल है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है जिसका मुख्यालय हेग में है, जबकि यूरोपियन यूनियन ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना कब की गई? तो 1995, 1 जनवरी 1995 में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो आप लोग बताइए कमेंट में विश्व व्यापार संगठन का जो है हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखिएगा, आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का सदस्य कब बना? ध्यान रखना, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व में आने के साथ ही जो है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश बन गया था 1945 में। नेक्स्ट, भारत में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? भारत में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है वो इंदिरा गांधी के काल में हुआ था 1976 में।
विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का दूसरा वाला मॉडल सेट देख चुके हैं। आपको जो है इन्हीं 3 मॉडल सेट में पॉलिटिकल साइंस का मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा और आसानी से आप 100 में से 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पंचशील समझौता क्या है, इसके सिद्धांतों को बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये दोनों तो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट होता है, राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। चिपको आंदोलन के प्रभाव को बताएं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 2 उद्देश्य इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखें तो भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें, इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों को किस प्रकार सुधारा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। भारत के विभाजन के बाद भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की प्रमुख चुनौतियां व उद्देश्य समझाइए, तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से जो है